नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डूंगर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारे चैनल पर हम अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास की चर्चा कर रहे थे। उसमें दोस्तों हमने राजस्थान के आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति स्टार्ट की थी। हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी छावनियां हैं। उनमें हमने देखा था कि नसीराबाद छावनी की स्थापना डेविड डॉक्टर लोनी के द्वारा की गई थी, जिनकी उपाधि नसीर थी। इसी प्रकार हमने टोंक की जो देवली छावनी है उसके बारे में, उसमें कौन सी कोटा लीजिए आपकी टुकड़ी थी। नसीराबाद छावनी में आपकी 15वीं बीएनआई, 30वीं बीएनआई और बम्बई लांसर्स थी, जिसमें हमने देखा था कि आपके जो 15वीं बीएनआई है उसके द्वारा विद्रोह किया जाता है। विद्रोह का हमने कारण भी देखा था कि 15वीं बीएनआई को दोस्तों बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर के जो अंग्रेज परिवार है दोस्तों उनकी सुरक्षा से हटाकर दोस्तों उनको भेज दिया जाता है नसीराबाद छावनी में, जिसके कारण उनमें आवेश होता है दोस्तों। और वह आपके जो शाम के समय 27 मई की जो शाम है, वह वहाँ 27 मई की शाम को दोस्तों बंगाल के धर्मगुरुओं से मिलते हैं और उनके द्वारा भी उन्हें समझाने पर दोस्तों 28 मई की सुबह क्रांति का बिगुल बजाते हैं, जिसमें दोस्तों वे वहाँ के अंग्रेज अधिकारियों को मारकर विद्रोह करते हैं और अजमेर में लूटपाट करते हैं। दोस्तों उसी नसीराबाद सैनिक छावनी की जो आपकी एक टुकड़ी है 30वीं बीएनआई, दोस्तों 30वीं बीएनआई ने एक दिन बाद यानी 30 मई को दोस्तों क्रांति का बिगुल बजाया था और दोस्तों हमने देखा था बम्बई लांसर्स वहां पर तटस्थ रही थी। इस प्रकार दोस्तों हमने दो सैनिक छावनियों का अध्ययन कर लिया था। तो दोस्तों चलिए आज हम हमारे पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं और आगे का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार कान्जी की हत्या पर दोस्तों आपके कुशाल सिंह चंपावत की दुश्मनी होती है। जोधपुर महाराजा तखत सिंह से और बिथोड़ा का युद्ध लड़ा जाता है। उसमें दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा आपके एरिनपुरा छावनी के जो 4000 सैनिक है उनको दिल्ली जाने से रोक लिया जाता है। अपने सहयोग में बिथोड़ा का युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों सुगाली माता की भी एक रोचक कहानी आएगी, उसके बारे में दोस्तों आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम अपने तीसरे पार्ट की, आपके एरिनपुरा सैनिक छावनी में सैनिक विद्रोह की। तो दोस्तों अगर हम देखें एरिनपुरा में जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो दोस्तों 2 दिनांक को हुआ था। एक तो हुआ था दोस्तों आपके 21 अगस्त और एक हुआ था दोस्तों 23 अगस्त को ये सैनिक विद्रोह। दोस्तों ये जो छावनी है वो क्रांति के समय आपके कहा माउंट आबू सिरोही में थी। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, वो था आपका जेडी होल। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं क्रांति यहाँ पर होने का कारण, तो उस कारण की अगर हम चर्चा करें तो उसकी चर्चा कुछ इस प्रकार है कि जो जेडी हॉल और आपकी जो एरिनपुरा सैनिक छावनी थी, इस सैनिक छावनी के जो आपके सैनिक थे वो आपके सिरोही माउंट आबू की जो वादियों है पहाड़ियों में बैठे हुए थे। दोस्तों वहां पर जेडी हॉल के द्वारा आपके शीतल प्रसाद और मोती खां से मतलब एक क्वेश्चन किया गया कि भाई राजस्थान में पूरे देश में हर जगह क्रांति हो रही है, अगर तुम्हें भी मौका मिले क्रांति करने का तो क्या तुम क्रांति करोगे। उस पर दोस्तों मोती खां का एक सवाल था कि भाई अगर मैं क्रांति हम करते भी हैं और या अगर तुमने हमारी क्रांति करने के बाद जेडी हॉल पकड़ लिया तुमने हमको, फिर क्या करोगे तुम हमारे साथ। दोस्तों जेडी हॉल का आंसर था कि भाई तुमको लटका देंगे फांसी पर। इस पर दोस्तों मोती खां का ये था कि भाई हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, तुम्हारी सेना में कार्यरत हैं और तुम हमें ही मारने की बात कर रहे हो। और इस पर दोस्तों मोती खां के द्वारा आपके जेडी हॉल को वहीं पर सल्टा दिया जाता है ना, मतलब वहीं गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों 21 अगस्त को जो आपके सैनिक थे वो माउंट आबू से सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजाया और क्रांति की शुरुआत की। दोस्तों 23 अगस्त को एरिनपुरा सैनिक छावनी में इन्होंने पहुंचकर लूटपाट करते हुए दोस्तों क्रांति का बिगुल बजाया। दोस्तों जो आसोप जोधपुर है वहां के जो ठाकुर थे शिवनाथ सिंह, दोस्तों वो यहाँ पर आते हैं इनकी सहायता हेतु और दोस्तों एक नारा देते हैं जिसमें वो कहते हैं चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया, आसोप जोधपुर के जो ठाकुर है शिवनाथ सिंह उनके द्वारा दोस्तों ये नारा दिया गया था। खेरवा गांव जो पाली है वहां पर जब ये सैनिक दिल्ली के लिए जा रहे होते हैं वहां पर पहुंचते हैं तो दोस्तों आपके 4000 जो सैनिक है उनको दोस्तों खेरवा गांव पाली के जो शासक हैं ये ठाकुर है कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा दोस्तों आपके 4000 सैनिकों को अपने समर्थन में रोक लिया जाता है। 1000 सैनिकों को दोस्तों आपके जो शिवनाथ सिंह है वो दिल्ली की ओर रवाना होते हैं लेकर। दोस्तों रास्ते में जो आपका नारनौल है, नारनौल हरियाणा, वहां पर दोस्तों मेजर रॉक के द्वारा इनसे युद्ध लड़ा जाता है और इनको पराजित करके पुनः राजस्थान भेज दिया जाता है। देखो दोस्तों अब अगर इन 4000 सैनिकों को कुशाल सिंह चंपावत ना रोके तो दोस्तों ये 5000 की जो फौज है वो मेजर रॉक को हराकर दोस्तों दिल्ली आपके क्रांति में पहुंच जाती। तो दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत ने के द्वारा इन सैनिकों को रोके जाने का एक कारण यह था कि कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा जो आपके उन बिथोड़ा के जो ठाकुर थे कानजी की हत्या कर दी गई थी। इस बात पर आपके कुशाल सिंह चंपावत की जोधपुर महाराजा तखत सिंह से दुश्मनी हो चुकी थी। तो भाई कुशाल सिंह चंपावत को यह पता था कि आज नहीं तो कल भाई तखत सिंह अपने पर अटैक करेगा ही करेगा। तो इन 4000 सैनिकों को रोक लिया गया था।
3,000 के समथिंग सेना कुशाल सिंह चंपावत के पास थी। तो दोस्तों टोटल 7,000 सैनिकों की इसने एक फौज बना ली थी कुशाल सिंह चंपावत ने। तो दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत और जो आपका तखत सिंह है उसके मध्य आपका पहला युद्ध लड़ा गया था वहां पर बिथोड़ा में जो आपका कुशाल सिंह चंपावत और महाराजा तखत सिंह के मध्य पहला युद्ध लड़ा गया था, वो लड़ा गया था दोस्तों 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था आपके पाली में। दोस्तों इसमें थे आपके कुशाल सिंह चंपावत और आपके एरिनपुरा के जो सैनिक है। दोस्तों ये युद्ध हुआ था आपके कुशाल सिंह चंपावत और तखत सिंह के मध्य। तो तखत सिंह की साइड से थे आपके मेक मोशन, जो कि आपको पता है मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट पीए थे मेक मोशन। तो दोस्तों तखत सिंह, मेक मोशन और इसके सेनापति थे कुशाल राज सिंघवी, राजमल और हितकोट। दोस्तों और इस युद्ध में हुआ यूं कि आपके जो अनोड़ा सिंह पंवार है वो मारे गए थे। दोस्तों बिथोड़ा के युद्ध के बाद मारवाड़ रियासत में अंग्रेजी ठिकानों को इन्होंने निशाना बनाया, अंग्रेजों की जो ठिकाने हैं उनको। तो दोस्तों परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पुनः आपके कुशाल सिंह पर आक्रमण किया। दोस्तों देखो बंदा आपके 7,000 की सेना लेकर, अंग्रेजों की जो युद्ध का अनुपात था दोस्तों वो 1-2 का अनुपात था, यानी अगर 7,000 सैनिक आपके कुशाल सिंह चंपावत के पास थे तो 14,000 की जो सेना थी वो अंग्रेज या तखत सिंह लेकर आ रहे थे। अब भाई तखत सिंह तो एकड़ में था आपको ठंड पिल्ली। अब वापस अंग्रेजों ने जो अटैक किया वो किया था आपका चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को। दोस्तों इसमें थे आपके कुशाल सिंह चंपावत और एरनपुरा के सैनिक वही 7,000। दोस्तों इसमें आपका मेक मोशन पैट्रिक लॉरेंस था, जिसमें आपका दोस्तों मेक मोशन मारा गया। कुशाल सिंह चंपावत फिर से जीत गया, उपनाम युद्ध का काले गोरों का युद्ध। इससे जुड़ी मैं आपको दोस्तों एक कहानी बताऊं तो वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो आपका मेक मोशन चेलावास के युद्ध में मारा जा चुका है। युद्ध में दोस्तों आया कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस कौन? हमने स्टार्टिंग में बात की थी दोस्तों, एजीजी, राजस्थान का एजीजी है दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट टू गवर्नर जनरल। वो दोस्तों इस युद्ध में आ चुका है, लेकिन अंग्रेज युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं। हाँ मित्रों, आपको एक बात ये तो पता ही है कि जो अपने राजस्थान वाले हैं वो माहौल बनाने में तो एक्सपर्ट है ही। दोस्तों किसी ने ये सूचना फैला दी कि जो कुशाल सिंह चंपावत है भाई उसके पास तो आपके सुगाली माता की जो मूर्ति है वो है, और कुशाल सिंह चंपावत का अगर कोई भी सैनिक मरता है उसको आपके सुगाली माता के सामने ले जाया जाता है, सुगाली माता आंखों से स्कैन और सैनिक जिंदा। अब भाई सब अंग्रेजों में खौफ था। इधर जनरल लॉर्ड कैनिंग बोला भाई ये सुगाली माता है कौन है। तो इस पर दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक सेना आपके पैट्रिक लॉरेंस को बुलाकर एक सेना का गठन किया जाता है, जिसमें आपके गुजरात से सैनिक बुलाए जाते हैं, और 20 जनवरी 1858 को होम्स को सेनापति बनाकर दोस्तों आहुआ पर आक्रमण किया जाता है, जिसमें दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत अपने भाई पृथ्वीराज को अपना कार्यभार सौंपकर या सेनापति बनाकर दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत वहां से निकलकर आपके जो कोठारिया है राजस्थान में वहां के ठिकानेदार रावत जोध सिंह की दोस्तों शरण में चला जाता है। दोस्तों 24 जनवरी 1858 को होम्स ने आहुआ के क्रांतिकारियों को पराजित कर यहाँ पर विद्रोह का दमन किया और आहुआ पर अधिकार कर लिया। कुशाल सिंह ने आहुआ का जो कार्यभार है अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंपा था, जो इस युद्ध में शहीद हो गए। दोस्तों अब होम्स जो है वो सुगाली माता की मूर्ति को लेकर अजमेर चला जाता है ना, कि भाई कौन सा स्कैनर लगा हुआ है इनकी आंखों में वो देखते हैं। देखो दोस्तों होने को हो भी सकता है, क्योंकि अंग्रेजों की सेना हर बार कुशाल सिंह चंपावत की सेना से 2 गुना थी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रथम युद्ध में जब तखत सिंह को हरा दिया था आपके बिथोड़ा के युद्ध में, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना बंदे में कि भाई हम 7,000 हमने हरा दिया। तो कुछ इस प्रकार ही था दोस्तों। कुशाल सिंह की जो जांच है उसके लिए आपके टेलर आयोग का गठन किया गया, जिसने 10 नवंबर 1860 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कुशाल सिंह को निर्दोष बताया। लो भाई कुशाल सिंह निर्दोष साबित हो गया है। निर्दोष साबित होने का कुछ रीजन ये था कि कुशाल सिंह के द्वारा कहा गया कि भाई हमारा लफड़ा तखत सिंह से था, हमने तो अंग्रेजों को छेड़ा ही नहीं।
तखत सिंह से हमारी लड़ाई थी, उसमें तो भाई वो मेक मोशन आए, बोलो हमने कुछ किया नहीं किया ना। ठीक है, पूछा भाई तुमने दूसरे युद्ध में मेक मोशन को क्यों मारा? कि भाई हमने तो मारा ही नहीं, हमारे सैनिकों ने मार दिया, हमने तो कहा था कि भाई मेक मोशन और पैट्रिक लॉरेंस को कच्चू ना करना, लेकिन सैनिकों ने मार दिया, उसमें मेरी क्या गलती भाई, मैं तो युद्ध में ही नहीं था। तो दोस्तों इस पर आपके कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष बताया और बरी कर दिया गया था। दोस्तों जो खेरवाड़ा छावनी है, उदयपुर और ब्यावर छावनी में आपके कोई भी सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था, यानी खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ, ब्यावर में विद्रोह नहीं हुआ। तो इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी उनमें आपका विद्रोह समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी क्लासें पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल डुमका क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों आज हमने जो सैनिक छावनियों का विद्रोह उसे देख लिया था। दोस्तों कल की हम क्लास में आपका देखेंगे जो जन विद्रोह हुआ था राजस्थान में, कहाँ कहाँ जन विद्रोह हुआ था, उसका समापन करके दोस्तों हम अपने किसान आंदोलन की आगे और बढ़ेंगे। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।